गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन लिखा था ध्यान आ रहा है लास्ट क्वेश्चन लिखा था क्या था? अच्छा ये वाला एंड नेक्स्ट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन और ऐसा ही है, देखो इफ if cos is equal to -2/3 x जो है वो ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos x क्लियर आवाज नहीं आ रही। cos x दिया हुआ है कितना -2/3 और x जो है वो 5 से 3/2 के बीच में है, तो किस क्वाड्रेंट में है x? थर्ड में। इसमें थर्ड में है ना। थर्ड में tan कैसा होता है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव थर्ड होता है पॉजिटिव और cos x नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? टेन निकालो tan x निकालना है और निकालना है आपको cos x। अच्छा cos x से क्या निकाल सकते हैं? रिलेशन याद आ रहा है? बेस अपॉन नेगेटिव cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, है ना? कैसे? साइन और cos में क्या रिलेशन होता है? cos square x equals to 1 minus sin square x। sin स्क्वायर x इक्वल टू हम देख सकते हैं ना क्या? 1 माइनस क्या? cos स्क्वायर देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर x सही है जी। देखना पहले समझना, नोट नहीं करना भी। कितना आ गया ये? 5/9। तो sin स्क्वायर x आ गया 5/9। तो sin x कितना आ गया? 5/, ठीक है ना। अच्छा अब बात रही कौन सा होगा, प्लस वाला होगा मान या माइनस वाला लिया जाएगा, वो ये डिसाइड करेगा क्वाड्रेंट। सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। therefore sin x तो माइनस का क्या? अरे sin x -5/3 है तो cos x कितना होगा? 3/2 cos x का 1/sin x।
साइनस का उल्टा ना cosec x आ गया है ना। cos x दिया हुआ था, cosec x तो निकालना है, tan x निकालना है। सो जो cos x दिया हुआ था आपने sin x निकालना है। sin x निकालने से क्या फायदा हुआ, cosec x भी आ गया और tan x को क्या लिख सकते हो, sin x by cos x। sin x का मान रख दो यहाँ पे -√5/3 और cos x कितना आ गया, ना क्या फाइंड करना है, 4 tan square x minus 5 क्या cos square, यही करना है ना। tan square x स्क्वायर करेंगे तो स्केल कितनी आ जाएगी, 5/4। cos square x 9/5 कितना आंसर है, 5 - 9। अब नोट करेंगे सर सही। सर आपने नाव के बाद क्या लिखा है? नाउ के बाद क्या लिखिए भाई, क्वेश्चन ये वाला जो पूछना है। यस सर। अरे हेडिंग लिखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ allied angle। allied angle क्या होता है वो पहले लिखते हैं, देखो if theta is any angle then minus theta pi/2 plus minus theta pi plus minus theta are called the right angles। अच्छा ये तो बेस में पढ़ा हुआ, टेंथ में पढ़ा हुआ sin 91 थीटा क्या होता है, तो पहला हम pi/2 माइनस थीटा वाले सारे लिख रहे हैं, फिर से एक बार मालूम है आपको, फिर भी लिख रहे हैं sin pi/2 माइनस थीटा इज फिर से तो साइन किसमें चेंज हो जाता है, cos,
मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू कैसे होते हैं? पॉजिटिव। तो साइन cos में cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot sec cosec अच्छा, अगर देखो इतना ही नहीं, ये सेम चीज इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, सर माइनस थीटा के बाद क्या लिखा है? इसमें सर जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ना उधर। इधर यस सर। पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। यस देखेंगे इफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इज क्या यूज, देखो देन अगर पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो उस केस में साइन किसमें कन्वर्टेबल होगा? साइन इज कन्वर्टेबल टू cos and cos is convertible into sin। अब से यहाँ पे हमने लिखा ना पाई बाय 2 को कौन सा मल्टीपल आ रहा है? पाई बाय 2 का मल्टीपल यहाँ कितना है? 1। तो ऑड मल्टीपल tan किसमें कन्वर्टेबल होगा? cot में और cot and sec cosec sec। ठीक है ना? sec cosec और cosec sec। साइन कैसे डिसाइड होगा? प्लस का किसमें प्लस आएगा माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो लिख लो साइन विल डिसाइड according to the according to the sign of trigonometric function जो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। ये लिखना लेफ्ट हैंड साइड वाला, ऐसा नहीं कि इसको जो सामने लिखा है उसको देखता नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? जो साइन डिसाइड होगा वो जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग साइन डिसाइड होगा कि वो किस क्वाड्रेंट में है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसमें नेगेटिव। जैसे मान लो हमने लिखा है ऐसा sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है? तो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो cos थीटा तो लिख देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। साइन जो डिसाइड होगा, देखो पाई बाय 2 मतलब कहाँ पे आ गया? यहाँ पे। पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड। सेकंड में साइन, इसका साइन देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना उसका साइन डिसाइड करेगा। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव, तो प्लस cos थीटा। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, मानो cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन में, है ना? cos किस में कन्वर्ट होगा? अरे साइन में कन्वर्ट होगा। अब हाँ माइनस साइन तो बताया है, अब देखेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? 3 पाई बाय 2 यहाँ पे है, माइनस थीटा में आएगा थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो इसलिए cos की वैल्यू जो भी आप लिख रहे हो वो माइनस के लिखेंगे ऐसा, ठीक है?
समझ पा रहे हो? जैसे tan 5π/2 प्लस थीटा मान लो, π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो डायरेक्ट तो यहाँ ये इतना जो आप लिखेंगे पहले क्या cot थीटा। अब देखेंगे यहाँ प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, वो डिसाइड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 5π/2 कहाँ पे आ रहा है पहले ये बताओ। लास्ट क्लास में मैंने बताया था 5π/2 कहाँ पे आता है, कौन सी लाइन पे आता है 5π/2। 5/2 का ऑड मल्टीपल है तो या तो वो सेकंड लाइन पे आएगा या फोर्थ लाइन पे, याद है प्लस प्लस में। तो 5π/2 मतलब 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 तो डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर आ रहा है 1, मतलब कहाँ पे आएगा यहाँ पे, यहाँ से सेकंड वाले आएंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 1 वाला आएगा बताइए। Yes, sir. तो 5/2 यहाँ प्लस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, Second. थर्ड सेकंड सेकंड में टाइम कैसा होता है कॉस मान लीजिए आगे ऐसा 121 प्लस थीटा क्या होगा ये बताना है। तो Divide. पहले देखेंगे 120 cos, देखो π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो sin थीटा को लिखेंगे ना। अब बात रहा प्लस या माइनस तो वो देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और उसमें इसका साइन कैसा है, इसका cos है। तो 121 को 4 से डिवाइड किया जी, और किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। तो 21 को 4 से डिवाइड करने का रिमाइंडर कितना आएगा 1। रिमाइंडर 1 आएगा मतलब 121π/2 Second quadrant. यहाँ पे है और प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बताइए कितना आ जाएगा फिर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं साइन को नहीं देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो देखेंगे तो इसका साइन है, तो इसकी वैल्यू लिख रहे हैं ना, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं तो ये देखेंगे ये कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव है तो वैल्यू नेगेटिव है। जैसे चलो एक और ले लेते हैं, fourth quadrant. Minus quadrant. आ जाएगा ये Fourth quadrant. 39 को 4 से डिवाइड किया Fourth quadrant. 3 तो 3 माइनस cos थीटा इस टाइम पे आएगा 3π/2 जहाँ पे ये प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अच्छा π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है तो क्या लिख देंगे आप यहाँ पे cos थीटा लिख देंगे है। और अभी लिखा है कि cos थीटा, अभी साइन लिख रहे हैं, फिर देखा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है Negative. सब नेगेटिव वाले आ रहे हैं क्या cos। ये देखिए थर्ड देखो π/2 का ऑड मल्टीपल cot थीटा आपने है ना, अब प्लस माइनस देखना है। प्लस ही रहे 11 को 3 तो वो यहाँ पे माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan कैसा होता है तो प्लस 1। Negative. सही नेक्स्ट यहाँ तक नोट कर ले। Yes, sir. अब लिखेंगे यस सर बताओ phi is yours और नहीं सिर्फ कुछ कोई भी मल्टीपल मतलब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है, ऐसा नहीं फ्रैक्शन। if multiple of phi is used then sin किसमें कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट नहीं होगा,
साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में tan cot और वही चीज लिख लेंगे, साइन विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ according to the sign of unit function corresponding trigonometric function corresponding to the function LHS वाला trigonometric function है उसको देखते हैं साइन ऑफ करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब कुछ एग्जांपल ऐसे लिखे, इसके लिखे वैसे कोई स्क्रीन पे इस मान लो sin 3 पाई माइनस थीटा लिखा हमने, चलो पहले पाई माइनस, तो ये हमने बताया था कि यहाँ पे कौन सा आता है, इवन पाई आता है ना, इधर कौन आता है भाई, इवन पाई आता है, इस लाइन पे क्या आता है, ऑड पाई पाई आता है ना, 2n पाई तो इधर 2n प्लस 1 पाई, तो साइन पाई माइनस थीटा, साइन देखो पाई का अगर मल्टीपल यूज हुआ है तो वो साइन ही रहेगा। अब साइन देख लो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई माइनस थीटा सेकंड, सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। जैसे अभी लिख लेते हैं ये sin 3 पाई माइनस थीटा, पाई का मल्टीपल यूज हो रहा है तो sin थीटा ही रहेगा। अब देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है ना, ऑड पाई है नहीं, तो ऑड पाई तो यहाँ पे आएगा माइनस थीटा, मतलब सेकंड में जा रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। cos ये बताइए, हाँ जी, पाई का मल्टीपल यूजर है तो cos cos में ही रहेगा। अब देख लो ये कहाँ क्या है, ऑड पाई है इवन पाई है, ऑड पाई है, ऑड नंबर है, पाई का मल्टीपल जो ऑड है, प्लस थीटा किस फॉर्म में जाएगा, थर्ड, ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड में cos कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, सेकंड में भी ज्यादा तो भी नेगेटिव ही रहता है cos। इसमें ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा, माइनस, इसका देखो ठीक है, क्या आएगा, जी इवन पाई है ऑड पाई है, माइनस इवन पाई कहाँ आता है, फर्स्ट इवन पाई यहाँ आता है इस लाइन पर, फर्स्ट फर्स्ट नहीं होंगे, यहाँ पे आता है इवन पाई, आप पूरा बता रहे हो ना फर्स्ट में, सिर्फ हम इतना पूछ रहे हैं इवन पाई कहाँ पे आएगा, लाइन 1 पे आएगा, ठीक है। माइनस थीटा करेंगे तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट या फोर्थ में, फर्स्ट, अच्छा लाइन फर्स्ट बोल देगा,
फोर्थ में सेक पॉजिटिव ये क्लास फोर्थ क्वाड्रेंट अरे क्या है इसका आंसर minus cos theta. माइनस कॉट हाँ पाई का मटेरियल तो कॉट फिल डिग्री हम देखो इवन पाई मतलब लाइन 1 पे माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में कॉट यही हो गया सही से अब जो है ना थोड़ा सा फॉर्मूला लिस्ट कर लेते हैं कौन से जो स्टैंडर्ड वाले हैं बाकी तो आप जो आपको बता दिया इससे आप कैसा भी निकाल सकते हैं इवन पाई ऑड पाई बट फिर भी एक लिख लेते हैं सिस्टमैटिक ढंग से क्या देखो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक तो लिख रहे हैं फिर आप घर से कंप्लीट करके लाना इसको माइनस थीटा पता है कहाँ है जा रहा है फोर्थ कॉट तो साइन ऑफ माइनस थीटा बाय वाला वही मालूम है ना थोड़ा देखने पे कि अपने आप को अलग जगह बैठता ठीक है साइन ऑफ माइनस थीटा और क्या है कॉस ऑफ माइनस थीटा ठीक है जी तो ये रहेगा क्या 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 पता है आपको cos और sec हाँ कौन पॉजिटिव होगा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट cos और sec इन दोनों की वैल्यू जो भी आ रही है पॉजिटिव रहेगी बाकी इन चारों की वैल्यू कैसे रहेगी जल्दी से नोट करें तो लिखवा दे रहे फिर भी एक बार B ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा तो लिख ही दिया पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन पे जाएगा सेकंड कंप्लीट करो पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल चेंज हो रहा है तो करो खुद से करो इसको Sixth.
Okay. So 5/2 power multiple is cos sin 11 tan cot tan cosec 5/2 plus theta second quadrant, तो second quadrant कौन पॉजिटिव sin और Sin and cos. cosec इनकी वैल्यू पॉजिटिव बाकी चारों की वैल्यू नेगेटिव ये कंप्लीट हो गया चलो Yes, sir. I का मल्टीपल यूज हो रहा है cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा है ना पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट तो sin एंड cosec और कौन सा बच गया रेशियो जाओ 3/2 माइनस थीटा बस एक दो और लिख दो इसमें बताइए sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा नो चेंज तो ये लिख दिया अब y प्लस थीटा किस पॉइंट में और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है सर ये रब मत करना साइड वाला क्या रहा है साइड वाला रब मत करना सर ये हाँ हाँ अरे सर ये पढ़ा भी होगा ना मैथमेटिकल क्लास में भाई जल्दी से लिख लेते बस एक दो और लिख लेंगे So please side. तो 3/2 माइनस थीटा
3 पाई बाय 2 मतलब हो गया यहाँ पे है ना, माइनस थीटा मतलब अच्छा पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल तो साइन कॉस में कॉस, साइन में tan cos tan cos से tan और cot की वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव, इन चारों की वैल्यू नेगेटिव। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा थ्री पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ में कौन सा कॉस और सेक। और कौन सा बच गया 2 पाई माइनस थीटा और 2 पाई प्लस हाँ जी 2 पाई माइनस थीटा मतलब किस क्वाड्रेंट फोर्थ, साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा, tan थीटा cot थीटा sec थीटा cos थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, बाकी सब की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। G H trigonometric ratios of 2 pi plus theta 2 pi plus theta sin 2 pi plus theta पाई का मल्टीपल है तो नो चेंज, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट पार्ट में तो सारे क्या रहेंगे हो गया। अच्छा लिखने में तो और भी लिखवा सकते हैं आपको है ना, जैसे चलो एक और लिख देते हैं
नंबरिंग ठीक तक हो गया ना? सर लास्ट का रब मत करना 5th और 6th पॉइंट। ये वाला इसी का सर अभी यही जी चलिए तो जी एच के बाद सर ये माइनस सेक थीटा लिखा है हाँ 6 पॉइंट पे। माइनस आई आई में हम कौन सा लिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2n पाई माइनस थीटा। टू एन पाई माइनस थीटा मतलब बड़ा एंगल अगर 360 से अगर बड़ा आ गया 2 पाई मतलब कितना हो गया 360 डिग्री। अगर 360 से बड़ा आ गया तो फिर आपको 360 के मल्टीपल का हेल्प लेना पड़ेगा है ना। 2n पाई मतलब हो गया क्या 2 पाई इंटू एन। 2n पाई मतलब 360 का क्या हो गया मल्टीपल है ना। तो अगर एंगल 360 से बड़ा है तो फिर हम इसका हेल्प लेंगे। तो बताओ 2n पाई कहाँ पे आता है यहाँ पे आता है इवन पाई माइनस थीटा मतलब sin 2n पाई माइनस थीटा बताइए पाई का मल्टीपल यूज हो रहा है ऑर्डर मल्टीपल लेंगे यहाँ पे तो नो चेंज साइन कॉस tan cot और क्या sec और cos sec। फोर्थ पॉइंट में कौन पॉजिटिव होता है cos और sec। राइट लास्ट j 2n पाई प्लस थीटा। सर वेट इसको थोड़ा रफ मत करिए अभी। हाँ मैं देख रहा हूँ। अब करते हैं क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर जी जे वाले में क्या लिखा है टी रेशियो ऑफ 2 दिख नहीं रहा था। किस वाले में जे वाले में ही सर टी रेशियो ऑफ 2 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई प्लस थीटा। सर सर जी के बाद एच कहाँ है? यस सर एच जो सर जे एच ही तो था सर जे आपने जे कर दिया उसमें था। एच जो है वो अब j बन गया पाई प्लस थीटा वाला है। एच जो है अब क्या बन गया j जी ये है j। चलिए क्वेश्चन करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नोट कर लिया सबने नो सर। सर एक मिनट। जे रैक थोड़ा रह गया। है सर एच वाला कहाँ है? कौन वाला कहाँ है
एच, अरे एच आपने नोट कर लिया है, वही तो बोल रहे हैं, एच बन गया जे, अब वो एच नहीं रहा, नहीं क्या बन गया वो, जे बन गया, मिटा देते हैं तो फिर जे के बन जाएगा, मिटा दें उसको, नहीं नो सर। चलो Yes, sir. जी तो लिख लिया होगा ना जी, Yes, sir. फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जिन्होंने लिख लिया वो ट्राई कीजिए, और ये क्वेश्चन कर भी रखा है फिर भी, लेकिन कराना तो पड़ेगा सर। and 220, this is 5 degree, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 180 थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा नहीं है एंगल, हाँ किस क्वाड्रेंट का एंगल है ये, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तो किसका ले लीजिए आप, 180 का, तो ले सकते हैं आप 270 का भी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 270 में तो फिर चेंज हो जाएगा उसमें, सर 1 1. अरे इतना कंफ्यूजन कैसे हो रहा है, एच वाला रफ कर दिया क्या ये एच वाला ही था वो अब जे बन गया, अच्छा आपने लिख नहीं पाया है एच वाला, तो एच वाला क्या था, एच वाला में करना क्या है, एन हटा दीजिए, जहां जहां एन लिखा हुआ है एन हटा दीजिए, वही है एच, एन जोड़ दीजिए तो वो है जे, ठीक है समझ में आ रहा है, एच जिन्होंने नहीं लिख पाए करना क्या उसमें, एच वाले में एन को हटा दो बन जाएगा ये, जो जे है वो क्या बन जाएगा एच, और एच में जो एन जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा वो जे, जे चल यहाँ पे आ जाओ, 225 मतलब 180 प्लस 45 45. tan 180 प्लस थीटा, अच्छा एक चीज और है फॉर्मूले में, थीटा कितना भी बड़ा क्यों ना हो फॉर्मूला वही लगेगा, है ना, tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा, चाहे यहाँ थीटा एक्यूट हो ऑब्ट्यूज हो कुछ भी हो, कैसा कितना बड़ा भी क्यों हो, tan 180 प्लस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू क्या tan थीटा, and theta. ठीक है, साइन हमने समझाया आपको थीटा एक्यूट लेके, लेकिन वैलिड हर जगह है, tan 180 प्लस थीटा ये आ गया tan थीटा, tan 45 इज 1, जैसे मान लो सेकंड में लिया sin 690 डिग्री, तो ये देखिए 360 से बड़ा आ गया है ना, तो 360 के मल्टीपल अब यहाँ पे यूज करेंगे, तो 360 के मल्टीपल, 360 के मल्टीपल मतलब 720 20 हो गया, 720 का हेल्प ले सकते हैं हाँ, 720 minus 30 20 माइनस 30 30, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, है ना, देखो लिखा था क्या 2n पाई लिखा था, 2n पाई मतलब 2 पाई इंटू क्या n, तो 360 का हेल्प लेंगे तो फिर बहुत बड़ा एंगल ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो 690 होगा, तो हमने क्या किया 2 इंटू 360 किया, तो जाके इसके क्लोज तो पहुंच पाएंगे, कितना आ गया 720, 690 लिख रहे तो 720 माइनस कितना करना पड़ेगा 30 ठीक है ना, -1/2. तो ये तो कहाँ पे आ रहा है 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 2n पाई माइनस थीटा इसलिए तो लिखवाया है सब, जो स्टैंडर्ड होता है sin 2n पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस sin 30, sin 30
साइंस लिख रहे हैं जैसे sin 300 डिग्री, ठीक है, sin 300 डिग्री into tan 330 into sec 420 one. Final. One upon root 2. Correct. Sin 300. 300 को क्या लिखा बताओ? 360 माइनस क्या? 60. और 330 को? 360 माइनस. और 420 को? सर √2/√3. √2/√3. गलत. tan 135 की गलत तो हमने बोला था डायरेक्ट भी आप, और नहीं डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट कैसे लिख दिया इसको? 180 माइनस का क्या 90 का हेल्प, जहाँ पे ऑड पाइवर टू पावर मल्टीपल का हेल्प आप प्रयास करेंगे ना ले, तो उसमें चेंज करना पड़ता है ना, साइन चेंज होता है कॉस में. तो -1/3 माइनस 1/3 गलत. साइन 120. अरे ऑब्ट्यूज वाले तो हमने 180 तक सबको लिख पाया भी साहब, बताया था कि tan 125 वही होगा जो tan 45 होगा, लेकिन साइन लिखना पड़ेगा वो प्लस माइनस, तो -1. साइन 120 वही होगा जो साइन 60 होगा √3/2. नहीं पर नहीं याद है तो ऐसे लिख दिया 360 माइनस का क्या45 √2/√3 आ सकता है, माइनस का √3/2. देखो आंसर हम बताते हैं क्या है इसमें. आंसर है माइनस का √2/√3 माइनस साइन के साथ आएगा ऐसा. √2/√3 जिन्होंने बोला है साइन चेक कर लीजिए, और जिनका कुछ और आ रहा है वो तो बहुत कुछ चेक करना पड़ेगा. साइन माइनस से लिखा था. t माइनस थीटा माइनस क्यों आ रहा है? अच्छा ये तो निगेटिव, ये क्या पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और निगेटिव. अच्छा ये भी निगेटिव. 300 फोर्थ पॉइंट का एंगल अगर इसके निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो 2 निगेटिव और एक ये, टोटल 3 निगेटिव.
तो 3 नेगेटिव से एक माइनस आएगा नंबर फिर सारे माइनस कट थोड़ी जाएंगे 3 नेगेटिव मतलब आंसर माइनस नेगेटिव आएगा ठीक है तो इसलिए माइनस अच्छा sin 360 माइनस थीटा बोलो माइनस sin थीटा माइनस tan थीटा और ये प्लस sec थीटा tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा sin 180 माइनस थीटा इन दोनों को ऐसे करने की जरूरत नहीं था ये तो हमने आपको टेबल में भी लिख पाया था डायरेक्ट आप यूज लिख सकते थे लेकिन आप सब भूल भाल के हैं तो फिर इसके लिए सही लिखना पड़ेगा sec 45 sin 60 root 3 by tan 30 sec 60 cos 60 का उल्टा tan 45 बार अरे तो इसमें कैंसिल हो रहा है ना राइट हाँ sec 45 under root 2 2 upon root 2 2 upon root 2 root 2 कितना आएगा root 2 आएगा तो माइनस का root 2 upon root 3 स्प्रे को ओवरऑल ऐसे लिख सकते हैं ये माइनस यहाँ मतलब माइनस चलिए थोड़ा डिस्कशन कर ले अब है ना लास्ट क्लास में भी नहीं किया था हमने चलो डिस्कशन कर लेते हैं और इस पे प्रश्न जो है हम क्लास में करेंगे क्वाड्रेटिक वाला हम कर रहे थे डिस्कशन अच्छा नोट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का मॉडल हमने भेजा था ग्रुप में आपको भेजा था क्या नहीं भेजा अभी नहीं आपको मिल गया यहाँ से मिल गया भेजने की जरूरत है कोई एक स्टूडेंट कह रहा था यस सर भेज दीजिएगा एक बार यस सर भेज दीजिए ठीक है एक ही बार भेजेंगे चलिए तो ये जो है शीट हमने ग्रुप में एक तरह से भेज दिया है आप देख सकते हैं ठीक है चलो यस सर मिल गया हाँ क्वाड्रेटिक वाली मॉड्यूल निकालिए जेई मेन डिस्कस कर रहे थे कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था कुछ और कर लेते हैं तो आपको क्लास में क्वाड्रेटिक और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मॉड्यूल लाना है ना ऐसा नहीं कि सर हमारा तो बैग में ही रहता है तो अपने आप ही आ जाता है वो घर पे निकालना भी है ना चलिए तो हमने कहा तो क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया था PQ AP वाला जो था ना क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 6 हाँ 7 विद्यार्थियों में क्लास में कराया हूँ ये क्लास क्वेश्चन है ना यस सर 8 और 9 में कोई डाउट तो पूछ लो 9 8th में है किसी को डाउट नो सर नहीं है तो 9th वाले मेंस वाले में 8 में और 9 में बताओ कोई डाउट है नहीं सर 9th वाला बोल रहे हैं ना ये 9th वाला। 9th वाला देखो 9th वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x 3m square x square
देखो देखो